आप सभी को दिल से जोहार। जेपीएससी की परीक्षा के लिए फिर से एक बार बिगुल बज चुका है और फिर से हम लोग नई रणनीति, नई ऊर्जा, नई उत्साह और नए मटेरियल के साथ अवेलेबल हैं काम करने के लिए। और आशा है कि आप भी जेपीएससी का चेयर बनने के बाद आप भी थोड़ा सा एक्टिव हुए होंगे। जेपीएससी का जो सिलेबस है पीटी का, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पीटी का सिलेबस। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पीटी का सिलेबस। और पीटी में भी आज पेपर 2 जो झारखंड वाला सेक्शन है उस पर थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले बात होती थी लेकिन एक बार कहा, बहुत लोगों का मैसेज आया, कॉल आया कि नहीं, एक बार ऐसा किया जाए कि पूरा सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है उसको छोटी छोटी बातों को पूरा स्ट्रेटजी के साथ जो डिस्कस किया जाए। तो आज की जो क्लास है वो क्लास आपका है झारखंड लोक सेवा आयोग में जेपीएससी पीटी पेपर 2, पीटी पेपर 2 का जो सिलेबस है उस सिलेबस पे थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जिस प्रकार से झारखंड एक क्या बोल जटिल राज्य है, कठिन राज्य है, उसी प्रकार से जेपीएससी भी एक कठिन आयोग है। और उसी प्रकार से जो जेपीएससी का सिलेबस पेपर 2 का ही अपने आप में कठिन है। कठिन इन द सेंस कि जटिल है, उलझा हुआ है। थोड़ा सा इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी। कुछ ऐसी बातें शायद होगी जो आपके जहन में पहले नहीं आई होगी। और ख़ास करके जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने वाले विद्यार्थी तो चूँकि सब उनको पता है, पुराने वाले विद्यार्थी पीटी मेंस इंटरव्यू देते रहते हैं तो उनको आइडिया मिल जाता है, उनको पता चल गया है। लेकिन एकदम जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी समस्या होगी। तो मेरी राय होगी कि ये वीडियो देखने से पहले कॉपी और कलम निकाल लीजिए। खाली ऐसे देखने से कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो हज़ारों लाखों वीडियो पड़ा हुआ है, आप आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, फ़ायदा 0। इसलिए आज की जो क्लास है उस क्लास में देखने से पहले मेरी तो राय है कि आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए, है ना। कॉपी और कलम निकाल लीजिए। जिनको परीक्षा पास करना है, जिनको जेपीएससी की परीक्षा पास करना है और जिनको बस ऐसे समझना बुझना उस एंजॉय कर सकते हैं। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो पूरे तरह से डिफाइन किया हुआ है आयोग के द्वारा। एक चीज़ सबसे पहला बात किया जाए, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। जेपीएससी पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा। और 100 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारा मेंशन किया हुआ है, सारा डिटेल से बताया हुआ है। और उसी को आज विस्तार से एक चीज़ मेरी तो राय है कि आप कॉपी कलम में लिखिए ही, साथ ही इसको कंठस्थ कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी परीक्षा को फोड़ने के लिए, किसी परीक्षा के क्या बोलते हैं चक्रव्यूह को पार करने के लिए 2 बातों का बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। वो पहला बात है उसका सिलेबस और नंबर 2 पे बात है उसका क्वेश्चन बैंक। सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा पास कर जाते हैं फिर भी उनको सिलेबस का आइडिया उतना नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन बैंक क्या पूछ रहा है, जैसे जेपीएससी आयोग है तो जेपीएससी क्या पूछ रही है, परीक्षा में क्या पूछ रही है, उसको जरूरी देखना जरूरी है। अब पेपर 2 में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग करें तो जो पहला जो इसका भाग है, जो इसका पहला जो भाग इसका है वो भाग आपका है क्या, वो भाग आपका है झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास यहाँ पे पहला भाग है। इंग्लिश में लिख दिए हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड। प्रयास कीजिएगा कि आप लोग भी अंग्रेजी लिखिएगा, हिंदी तो लिखना ही है हिंदी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी ये सिलेबस का भी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। ऐसा ही सेम डिस्कशन हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे, हम लोग सिर्फ करेंगे इंग्लिश मीडियम में, ओनली इंग्लिश मीडियम करेंगे। तो ये आपका जो है झारखंड का इतिहास आपका है, इसमें आपका 8 सवाल पूछा जाएगा, 8 क्वेश्चंस। रट लीजिए, बल्कि वीडियो देखते रट लीजिए, याद कर लीजिए कि झारखंड का जो इतिहास है उससे 8 क्वेश्चंस रहेगा। इसका मतलब हुआ कि पीटी पेपर 2 में जो 100 सवाल है उन 100 सवाल में झारखंड के इतिहास से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। पहली बात, बंद कर दो, पहली बात। अब दूसरी बात है कि क्या झारखंड का, हम बताए ना कि जिस प्रकार से झारखंड एक जटिल राज्य है उसी प्रकार से जेपीएससी एक जटिल आयोग है और उसी प्रकार से जेपीएससी पीटी का सिलेबस भी जटिल है। कैसे जटिल है,
यहाँ पे लिखा है झारखंड का इतिहास, लेकिन भैया झारखंड का इतिहास यहाँ पढ़ना ही नहीं है। झारखंड का इतिहास का अगर अब इसको शाब्दिक अर्थों में इसका हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंशिएंट झारखंड, मिडाइवल झारखंड और मॉडर्न झारखंड, और एक पार्ट और जुड़ेगा मॉडर्न के बाद, झारखंड को अलग करने वाले चलाए गए आंदोलन को जोड़ दिया जाए तो ये हिस्ट्री बन जाता है। इसका मतलब प्राचीन भारत, प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, आधुनिक झारखंड और झारखंड को अलग करने के लिए चलाए गए आंदोलन, ये चारों को मिला देंगे तो होता है क्या, झारखंड का इतिहास। लेकिन यहाँ इतिहास पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ना है क्या, शासन व्यवस्था। इतिहास पढ़ना ही नहीं है, इतिहास जो है वो आपको पढ़ना ही नहीं, पढ़ना क्या है, शासन व्यवस्था। अब हो सकता है कि आयोग का तर्क हो कि नहीं भैया, जो शासन व्यवस्था है झारखंड का वह भी इतिहास का एक भाग है। ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं, इसको हम मान भी सकते हैं कि ये जो हमारी शासन झारखंड की, जो झारखंड में जितने, झारखंड तो अब अलग हुआ है ना 2000, लेकिन उससे पहले हजारों साल से जो झारखंड का जो एरिया है, झारखंड का भूभाग है, वहाँ एक शासन व्यवस्था चलती आ रही है, पारंपरिक व्यवस्था चलती आ रही है। कहा जाए कि उनकी पंचायती व्यवस्था चलती आ रही है। इसको एक और वर्ड में हम बोल सकते हैं जातीय पंचायत व्यवस्था। खैर जातीय बोलना यहाँ उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो पंचायत व्यवस्था का जो बंटवारा हुआ है वो किसी जाति के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि एक समुदाय के आधार पर हुआ है, एक रहने वाले वहाँ के जो लोग हैं उनके आधार पर हुआ। तो शासन पर पहला तो बात है कि इतिहास, क्योंकि ज़्यादा भटकना भी नहीं है सिलेबस में, एकदम रहना टू द पॉइंट, भटकेंगे भी नहीं। इतिहास तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था को कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि यह शासन व्यवस्था जो है वो झारखंड के इतिहास का भाग है अथवा भाग रहा है। अब इसमें जो शासन व्यवस्था पढ़ना है, वो शासन व्यवस्था क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। शासन व्यवस्था जो पढ़ना है, उस शासन व्यवस्था को भी पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि आज की क्लास जो है सो ऐतिहासिक क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसा नहीं है कि आप खाली बस इसको सुन के देख के आप इग्नोर कर दी। अगर आपको क्लास पूरा करना है, ये लंबी क्लास होगी, विस्तार से होगी, हर मुद्दे पे, हर पहलू पे बात होगी, एक चीज़ पे बात होगी, तो आपको क्लास करना है तो आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए। अब हमने कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जो हिस्ट्री ऑफ झारखंड सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसमें आपको 8 सवाल पढ़ना है, 8 सवाल पढ़ना है। और ये 8 सवाल कहाँ से आएगा, 8 सवाल आएगा शासन व्यवस्था से। और वो शासन व्यवस्था कौन कौन होगा, वो शासन व्यवस्था होगा मुंडा शासन व्यवस्था, 1 सवाल, नागवंशी शासन व्यवस्था, 1 सवाल, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, 1 सवाल, मांझी परगना शासन व्यवस्था, 1 सवाल, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, 1 सवाल, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहोर आपको पता ही है, ढोकलो सोहोर जो है सो खड़िया जनजाति जो है उनकी शासन व्यवस्था। ऐसे हम तो बात सब करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो थोड़ा नया वर्ड आपके लिए शायद आ गया होगा, अचानक ये नया वर्ड आ गया होगा, ढोकलो सोहोर। तो ढोकलो सोहोर जो व्यवस्था है सो झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है, ट्राइबल है, खड़िया। और उस खड़िया समुदाय, फिर हम बोल दे रहे हैं खड़िया जाति मत बोलिएगा, ये खड़िया, ये जो शासन व्यवस्था है, ये समुदाय, एक कम्युनिटी मतलब शासन व्यवस्था है। तो खड़िया समुदाय की शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इससे 1 सवाल। और लास्ट में आपका है जातीय पंचायत व्यवस्था, इससे आपका है 2 सवाल। तो अब आया सिलेबस आपके मुट्ठी में। कैसे मुट्ठी में आया, हमको 8 सवाल, हमको जो पढ़ना था 8 सवाल, वो 8 सवाल कौन कौन पढ़ना था, हमको जो 8 सवाल पढ़ना है वो 8 सवाल पढ़ना है इसी शासन व्यवस्था से। ये जो मुंडा, नागवंशी, पढ़ा पंचायत, मांझी, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर जातीय व्यवस्था जो है, उसी व्यवस्था से हमको 8 सवाल बनाना है। अब हम क्या क्या इसमें ऐसे तरीके से पढ़ लें, क्या क्या कंटेंट पे कर लें कि ये 8 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में रहेगा। ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए थोड़ा सा,
तो पहले हम बोल ही दिए कि इतिहास नहीं पढ़ना, शासन व्यवस्था पढ़ना है। इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने जो एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिया था, जो एग्जाम्पल के लिए हम लिए थे, ठीक है, जो एग्जाम्पल के लिए थे वो क्या लिए थे, वो लिए थे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी और ढोलसो शासन व्यवस्था। ऐसा अब इस शासन व्यवस्था में वास्तव में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना है इनके सारे पद। इन सारे शासन व्यवस्था में जो पद, पढ़ने का सेंस क्या है, पढ़ने का सेंस क्या है कि कहाँ से सवाल आएगा। आखिर क्या सेंस है पढ़ने का, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, परीक्षा पास करना। पढ़ते नहीं है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ने वाली संख्या 2-4% है। हम लोग का एक और एक मात्र उद्देश्य है जेपीएससी पीटी को क्रैक करना, जेपीएससी पीटी का जो बाधा है उस बाधा को पार करना। तो यहाँ पे उसके पद उनके उस शासन व्यवस्था में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुंडा शासन व्यवस्था है तो उसमें कौन कौन से पद हैं, उन पदों का नाम, और वो पद पे जो बैठे हुए लोग हैं उसको सपोर्ट करने वाले एक और उपपद, उसका नाम, उसके अधिकारी कौन कौन हैं, उसकी शक्ति क्या क्या है। शक्ति इन द सेंस कि वो जो शासन व्यवस्था है उसका अधिकार क्या क्या है, उसका शक्ति क्या है, कहाँ तक वो काम कर सकती है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो या जुडिशरी का पावर हो या रेवेन्यू पावर हो, कहाँ तक वो काम कर सकती है, उसका मतलब क्या क्या वो काम कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सभी शासन व्यवस्था, सभी जो शासन व्यवस्था पंचायत का, हमको ये मेनली ध्यान रखना है कि उनके पद, उनके अधिकारी, उनका पदक्रम सोपान, अगर थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए तो पदक्रम सोपान भी है ना, पदक्रम सोपान भी हमको पढ़ना है। मतलब हेरारकी, ये जो पूरा सिस्टमेटिक व्यवस्था है, उस सिस्टमेटिक व्यवस्था में जो हेरारकी है, उस हेरारकी में कैसे कैसे क्या। तो ये आपका जो पहला पार्ट है झारखंड का इतिहास, वो झारखंड का इतिहास में झारखंड का इतिहास नहीं पढ़ना है। झारखंड का इतिहास का अर्थ होता है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक झारखंड, वो नहीं पढ़ना है, बल्कि उस आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन के अंतर्गत जो विभिन्न शासन व्यवस्था चलती आ रही है, हजारों साल की जो परंपरा है, झारखंड की जो परंपरा है, उस शासन व्यवस्था को हमको विस्तार से पढ़ना है। और उस शासन व्यवस्था को जब विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो उस शासन व्यवस्था में आपका 8 क्वेश्चन आएगा, और 8 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ये जबान पे आप याद कर लीजिए, इसको जबान पर रट लीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था तो इससे कितना सवाल आएगा भैया, तो इससे 1 सवाल आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, एक बात यहाँ पे हम और कहना भूल गए, एक बात यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो शासन व्यवस्था को ऐसा नहीं माना जाए कि सिर्फ आदिवासियों की व्यवस्था है, बात को समझिएगा, क्योंकि नागवंशी लोग आदिवासी नहीं हैं, नागवंशी लोग सदान की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। और ये नागवंशी जो शासन व्यवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि झारखंड में शासन व्यवस्था का मतलब यह नहीं हो जाए कि सिर्फ ट्राइबल, इसमें ट्राइबल के साथ साथ वैसी व्यवस्थाएं जो हजारों सालों से चलती आ रही हैं और उस व्यवस्था का अपना सामाजिक महत्व है, उसका अपना पारंपरिक महत्व है और एक समुदाय के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी व्यवस्था, इसलिए नागवंशी व्यवस्था। अब हमको ये जानना होगा कि नागवंशी व्यवस्था हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना सवाल आएगा, उसमें 1 सवाल आएगा। फिर से बोल दे रहे हैं, आज की जो क्लास है ये पूरे सिलेबस को विस्तार से समझने की क्लास है, एकदम आराम से, ठीक है। तो ये पहला आपका काम पूरा हो गया। अब जो दूसरा जो भाग है, इसका दूसरा पार्ट है, पहला आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। फिर से बोल रहे हैं, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, सिलेबस को अपने हाथ से लिखना चाहिए, लिखिए। दूसरा जो है वो है आपका झारखंड आंदोलन। दूसरा जो आपका है वो है आपका झारखंड आंदोलन, अंग्रेजी भी इसका लिखिएगा झारखंड मूवमेंट, है ना, झारखंड मूवमेंट। और इसमें कितना, इसमें आपका 7 सवाल पूछा जाएगा, झारखंड मूवमेंट। अब फिर इंटरेस्टिंग बात, मजे वाली बात, जिस प्रकार से झारखंड का इतिहास में इतिहास नहीं पढ़ना था, उसी प्रकार से यहाँ पे झारखंड आंदोलन में सिर्फ आंदोलन ही नहीं पढ़ना है, बल्कि कुछ और भी पढ़ना है। बताया ना, बहुत जटिल सिलेबस है, कहता कुछ है हेडिंग में, लिखता कुछ है। अगर झारखंड आंदोलन की हम बात करें, इसको शाब्दिक, इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है उसकी हम व्याख्या करेंगे, तो हम बात करेंगे कि झारखंड राज्य को अलग करने वाले जो आंदोलन थे,
खास करके 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ तो 1970 के दशक से कहा जाए उसमें 1973 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो लोगों ने जब स्टार्ट किया यहाँ का मूवमेंट, या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं झारखंड का जो क्षेत्र है इसको हमको अलग करना है। बाद में आप ध्यान आपको रहा होगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी इसको वनांचल के नाम से, है ना, वनांचल के नाम से इसको अलग करने के लिए काम कर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य क्षेत्रीय जो पार्टियां थीं वो झारखंड के नाम से कर रही थी, और जो भारतीय बीजेपी वहां की थी वो वनांचल के नाम से लड़ रही थी। इस एरिया को अलग कर दिया जाए क्योंकि यह क्षेत्र समाज की मुख्य धारा में से शामिल नहीं हो पाया है, जो समाज का जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल नहीं हो पाया। अब लेकिन यहाँ पे बात क्या था, बात था झारखंड आंदोलन। लेकिन आंदोलन के साथ साथ हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है झारखंड के सदान, है ना, झारखंड के सदान एक क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी एक क्वेश्चन, झारखंड के आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों का एक क्वेश्चन, झारखंड के विभूति दो क्वेश्चन, और झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन दो क्वेश्चन। अगर हेडिंग की आप बात कीजिएगा तो हेडिंग के बात करने में आपको यही दिखाई पड़ेगा कि झारखंड के आंदोलन और झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है वही हेडिंग आपका है। तो इसमें आपका दो सवाल होगा, झारखंड को अलग करने के लिए जो मूवमेंट चला और उस मूवमेंट में कितनी बाधाएं उत्पन्न हुई, कितने लोग मारे गए, आज देख रहे हैं ना, अभी भी बात चल रही है ना 1932 के खतियान का, ये भी तो एक अधिकार की ही बात है, ठीक है ना। जब झारखंड जैसे क्षेत्र को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गया और यहाँ का जो रिसोर्स था उसको लूटा गया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, तब ना लोग बोल रहे हैं कि नहीं 1932 खतियान को चाहिए। तो जिस प्रकार से 32 खतियान के लिए मूवमेंट चल रहा है अभी, उसी प्रकार से झारखंड के अलग करने के लिए चला था मूवमेंट, और इसमें बहुत सारी कुर्बानी भी हुई, झारखंड के लोग मारे गए। आपको ध्यान होगा जब अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने ये बात कहा था कि जो झारखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए या उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो हेडिंग को देखा जाए तो आपका आंदोलन, साथ में झारखंड के विभूति। अब झारखंड के विभूति का मतलब क्या हुआ, झारखंड को अलग राज्य करने के साथ साथ झारखंड के विकास की धारा में लाने के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, या अन्य प्रकार से, या तकनीकी हो, कोई भी हो, या खेल के माध्यम से भी हो, कोई वैसा व्यक्ति है जो झारखंड को एक अलग पहचान, झारखंड को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए काम कर रहा है, तो उसके बारे में बात करना। अब एग्जाम्पल के लिए जयपाल सिंह मुंडा हो गए, कार्तिक उरांव हो गए, शिबू सोरेन हो गए, विनोद बिहारी महतो हो गए, है ना। तो ये बहुत सारे जो विभूति हैं उनके बारे में पढ़ना है। विभूति पुराना भी, मतलब पहले वाला भी, और अभी हाल का विभूति भी अगर कोई है, ऐसा विभूति है, महेंद्र सिंह धोनी विभूति तो है, तो ऐसा भी है तो उसको भी पढ़ना है। इससे आपका दो सवाल, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी मतलब भारत की आज़ादी, इसको समझिएगा अच्छे से, इसको अच्छे समझिएगा। ये एक सवाल जो पूछा जाएगा, ये सवाल वास्तव में है, जब भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट में, उस आज़ादी की लड़ाई में झारखंड के क्षेत्र से कौन कौन लोग भाग लिए, हजारीबाग से हो, देवघर से हो, रांची से हो, चतरा से हो, है ना, तो ये, या दुमका से हो, चाहे पलामू से हो, जहाँ से भी हो, गिरिडीह से हो, रामगढ़ से हो, कोडरमा से हो, लातेहार से हो, बात समझे, जहाँ से भी लोगों ने लड़ा और लड़ के झारखंड को अलग करने, भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता प्रदान की, उसके बारे में पढ़ना है आपका एक क्वेश्चन। अब आ गया झारखंड के आदिवासी और झारखंड के सदान। तो सबसे पहले जो एकदम नए छात्र हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार झारखंड संबंधी चीज़ों को देखने का क्रम शुरू किए हैं, अथवा कोई ऐसा नए लोग जो देख रहे हैं, वो समझिए पहले कि डिफिनेशन क्या है आदिवासी और सदान में। आदिवासी का तो मतलब कि आदिकाल से रहने वाले लोग यहाँ पे झारखंड में वो आदिवासी हैं, और सदान जो हैं वो सदान भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन वो जनजाति नहीं है। बस सिंपल सा डिफिनेशन है।
झारखंड की वैसी मूल निवासी जो यहाँ पे हजारों सालों से रहती आई है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, मतलब जो गैर आदिवासी है उसको बोलेंगे सदान। ये सदान का डेफिनेशन हो गया, मतलब जो आदिवासी नहीं है वो सदान होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आदिवासी नहीं होगा वह सदान होगा, लेकिन वह सदान तभी कहलाएगा जब वो झारखंड का मूल निवासी होगा। अगर पश्चिम बंगाल से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से या किसी अन्य राज्य के भाग से यहाँ पे आके अभी रह रहा है, झारखंड का मूल निवासी नहीं है और वो गैर आदिवासी है, उसको सदान नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, वो सदान नहीं है। सदान होने के लिए ये डेफिनेशन है कि यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये परिभाषा है सदानों का और आदिवासियों का। अब झारखंड के आदिवासी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, विशाल टॉपिक है ना। 32 जनजाति के बारे में पढ़ाई करना पूरा विस्तार से। तो अब देख लीजिए, अगर आगे भी आपको करेगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन है। तो हम बोले ना कि सिलेबस जो भी बनाए हैं, थोड़ा सा सिलेबस बनाने में उतना अच्छे से दिमाग नहीं लगाए हैं, सिलेबस को उल्टा पलटा तहस नहस कर दिए हैं। लेकिन भैया जैसा सिलेबस है वैसा हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये झारखंड का था आंदोलन, और झारखंड का आंदोलन जो है, झारखंड का जो आंदोलन है, इससे आपका 7 सवाल है, ठीक है ना। तो पहला था आपका 8 सवाल झारखंड के इतिहास से, और दूसरा था आपका झारखंड के आंदोलन से 7 सवाल। उसमें झारखंड के सदान, आदिवासी, आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग, विभूति और आंदोलन, इससे आपका 7 सवाल पूछा जाएगा। आशा है कि इस सिलेबस को भी आप लिख लिए होंगे। जो लिख लिए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं वो कम से कम याद कर लीजिए। वीडियो में इतनी बार चर्चा होगी कि आपको अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका 2 पार्ट हुआ क्लियर। अब करते हैं हम लोग इसका तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है झारखंड की विशिष्ट पहचान। अगला जो आपका हेडिंग है वो है झारखंड की विशिष्ट पहचान, यूनिक फीचर्स ऑफ झारखंड। यूनिक फीचर्स है ना, झारखंड अपने आप में यूनिक राज्य है, झारखंड अपने आप में यूनिक राज्य है ना। यूनिक फीचर्स जो इसका विशिष्ट पहचान है उसके बारे में, इससे आपका पूछा जाएगा 5 सवाल इसको पूछा जाएगा। और फिर इसमें इसको विस्तार से सिलेबस जो है सो लिखा गया है, देख लीजिए। झारखंड की सामाजिक स्थिति 1 सवाल, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 सवाल, झारखंड की राजनीतिक स्थिति 1 सवाल, झारखंड की आर्थिक स्थिति 1 सवाल, झारखंड की धार्मिक विशिष्टता एवं पहचान। अब ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये 5 पहलू पे विचार किया जाएगा। 5 पहलू पढ़ाई पढ़ना होगा इसमें। अब ये अपने आप में जटिल है। अब झारखंड की सामाजिक स्थिति, इतना बड़ा समाज है, कहाँ से उठा के सवाल क्या पूछे कौन जानता है। झारखंड का कल्चर इतना, मतलब क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई, इतना डायनेमिक कल्चर है, इतना बड़ा कल्चर है, क्या पूछे को पता। तो ये सिलेबस अपने आप में जटिल है, इतना बड़ा सिलेबस, यानी कि इसका प्रिपरेशन बड़ा, बहुत संदर्भ बहुत बड़ा है। अब कहाँ से क्या पूछे, कौन बताएगा क्या पूछेगा। अब झारखंड का पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल में क्या पूछ सकता है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के राज्यपाल कौन है, झारखंड के जो केंद्रीय, जो झारखंड के जो मंत्री हैं वो मंत्री का नाम क्या है, मंत्री का मंत्रालय कौन सा है, झारखंड में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, किस पार्टी की सरकार है, झारखंड में अभी किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी की सरकार में लगा है गवर्नर का रूल। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है, कोई इसका पता नहीं, उसको कोई इसका माई बाप नहीं है। अब झारखंड की राजनीतिक स्थिति में क्या पूछेगा भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये झारखंड, और उसका आर्थिक स्थिति, अब आज झारखंड की आर्थिक स्थिति, जो झारखंड का जो इकोनॉमिक सेक्शन है इतना बड़ा है, झारखंड की अर्थव्यवस्था, इसका बजट, इसका उद्योग, इसके धंधे, इसका परिवहन, है ना, इसका सब कुछ जो NH, तो इतना बड़ा है। अच्छा, ये टॉपिक आप ध्यान दीजिएगा, झारखंड में हर टॉपिक रिपीट हुआ है बार बार। आर्थिक यहाँ भी है, आर्थिक अलग से भी है ना। कल्चर यहाँ भी है, और कल्चर को अलग अलग से किया गया है। उनका सदान, उसका ट्राइबल, उसका अलग नृत्य, उसका अलग वाद्य यंत्र, उसका अलग कल्चर, उसका अलग आदिवासी, सब मतलब आदिवासियों का सब अलग जीवन की विशेषताएं। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है सब सिलेबस। इसीलिए बोले ना कि झारखंड जैसा जटिल राज्य है, उसी पर जटिल सिलेबस इस बीच का। तो अब इसका सामाजिक, सांस्कृतिक
राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषता पहचान से आपका 5 सवाल पूछा जाएगा। इसमें मेरी एक बात हम यहाँ छोड़ रहे थे, मेरी राय है कि मैटर कहाँ से आएगा, पढ़ने के लिए मैटर चाहिए ना, खाली बात तो होगा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मनीष रंजन का किताब को आप लोग फॉलो कीजिए, मनीष रंजन का जो बुक है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, साथ ही साथ प्लस जोहार का जो मेरा मटेरियल है उसको फॉलो कीजिए। एक सवाल बाहर नहीं आएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, जो भी सिलेबस झारखंड का है, और मनीष रंजन इसलिए इसको हम प्रेफर कर रहे हैं कि ये ऑथेंटिक किताब है और इसके जो लेखक हैं वो IAS भी हैं झारखंड में, और एक ऑथेंटिक बुक है मनीष रंजन। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो डीप क्वेश्चन जो आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, है ना, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वो क्वेश्चन सारा आपका आ रहा है मनीष रंजन से। तो मनीष रंजन और हम लोगों ने जो मैटर तैयार किया है, दोनों को मिला दीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा, तो ये तो नहीं बोलेंगे कि सब सवाल यहीं से आएगा, लेकिन फिर भी इतना सवाल आपको आ जाएगा कि परीक्षा आप आराम से पास करेंगे। और कम से कम 80-82 नंबर भी आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो बहुत है, 75 भी कर लेंगे तो बहुत है। 75 सवाल आप आराम से मनीष रंजन और जोहार का नोट्स मिला करके आप काम कर सकते हैं। ये हम पहले जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें ये बोलना भूल गए थे कि मुंडा शासन व्यवस्था हो या झारखंड का आंदोलन है या झारखंड का जो इतिहास है वहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ने के लिए कहाँ से मैटर आएगा। तो मनीष रंजन का एक बार जो किताब है उसको आप लोग थोड़ा सा तेज़ी से देख लीजिए। एक नया सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं कि जो मनीष रंजन का बुक है उसको कैसे पढ़ना है, उसको अलग से बताएंगे हम। उसका हर चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो पढ़ लीजिएगा आराम से। तो मनीष रंजन और जो जोहार का नोट्स हम बनाए मिला दीजिएगा, सब मर्ज कर दीजिएगा, तो 75 से लेकर 80 क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इसके अलावा भी मार्केट में बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है ना, जैसे उड़ान का है उसको देख लीजिएगा, या किसी और का अच्छा लगता है जैसे जेल प्रयोजन है उसका भी अच्छा मटेरियल है, तो प्रयोजन का हो, उड़ान का हो, मनीष रंजन हो। देखिए यहाँ पे ये बात समझिए ना कि परीक्षा आपको पास करनी है, परीक्षा पास करना है, विद्वान नहीं बनना है। आप परीक्षा पास करने के लिए जो भी बेस्ट मटेरियल मार्केट में दिखाई पड़े उसको पिक कीजिए, खरीदिए, पढ़िए, परीक्षा पास कीजिए। ये मत सोचिए कि हम यहाँ से लेंगे वहाँ से लेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, और जो भी कोई बात करेगा छात्र इसमें इतना गलती, अरे भैया गलती कितना परसेंट होगा? किसी भी बुक में जो अशुद्धि होगा ना वो कितना परसेंट होगा? वो 5% होगा अशुद्धि, 95% तो सही है ना। तो 95% सही मान के पढ़ा जाए उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात यहाँ पे हो रही है, जो 5 सवाल पूछा जाएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषता। उसके बाद जो अगला हेडिंग का टॉपिक आपका है वो टॉपिक है झारखंड का लोक साहित्य, उसका नृत्य, उसका संगीत, उसका वाद्य। यहाँ पे वाद्य का मतलब वाद्य यंत्र के संदर्भ में, वाद्य का यहाँ पे संदर्भ जो है सो वाद्य यंत्र के संबंध में है। दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति फिर आ गया। अब देखिए फिर कल्चर आ गया अलग से, आदिवासी कल्चर यहाँ से अलग से पढ़ने के लिए बोल दिया, उसके पहले भी था, 3-4 बार रिपीट हुआ। इससे आपका 5 सवाल आएगा। सिलेबस को तुम लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अब इसमें देखा जाए अंग्रेजी में तो झारखंड का इसमें फोक लिटरेचर, इसका डांस, इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये वाद्य का मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है ना। सीनिक स्पॉट्स एंड ट्राइबल कल्चर के बारे में, है ना। अब इसमें अलग से पूरा विस्तार देखिएगा लिखा हुआ है। तो लोक साहित्य का एक क्वेश्चन, लोक साहित्य फिर आ गया। लोक साहित्य का मतलब क्या? जो लोक साहित्य लोगों के द्वारा लिखा गया चलता आ रहा है पारंपरिक रूप से। इसमें अब क्या पूछेगा भगवान जाने, क्योंकि इसमें संथाली, मुंडारी, कुरुख, खोटा, नागपुरी के अलावा बहुत सारे लोक साहित्य भी, साहित्य लिखे तो नहीं हुए लेकिन हैं, जैसे लोक कथा है, लोकगीत है, लोक कहानी है, लोक गाथा है, बहुत सारी बातें हैं, उसे पढ़ना। देख लीजिए क्या पूछता है। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, यहाँ का लोकल डांस बहुत पॉपुलर है ना, बहुत पॉपुलर डांस, या छऊ हो या कुछ भी हो, बहुत सारा। लोक संगीत, वाद्य यंत्र और दर्शनीय स्थल। अब दर्शनीय स्थल, झारखंड के वैसे दर्शनीय स्थल जहाँ लोग देखने के लिए बार बार आते हों, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे पतरातू का डैम हो, है ना, बेतला का राष्ट्रीय उद्यान हो, है ना, या पतरातू का डैम हो, या कोई मंदिर हो, या बाबा शिव का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो देवघर में, मतलब जो भी दर्शनीय स्थल है, कोई
जलप्रपात है, रांची में इतना बहुत सारा बात है, या कोई जैसे कि मान लिया जाए बहुत बड़ा पार्क है, तो दर्शनीय स्थल भी एक सवाल पूछा जाएगा। सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको देखना पड़ेगा आपको। तो इससे एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, दो, एक 3 सवाल, एक 4 सवाल और एक बात, और लास्ट में आपका इससे आपका एक सवाल आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं। ये जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उसका प्रजाति भी कौन ऑस्ट्रोलाइड है, कौन प्रोटोऑस्ट्रोलाइड है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन जो मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया उसके बारे में भी तो आपको पढ़ना है, देखना पड़ेगा। तो ये आपका 5 सवाल यहाँ से बन जाता है झारखंड के लोक साहित्य नृत्य संगीत से, इसको देख लीजिएगा। फिर हम वही बोलेंगे, मटेरियल में मैटर कहीं मत जाइए, बस 2 चीज़ को गांठ बांध लीजिए, है ना, और आपका काम आराम से हो जाएगा। मनीष रंजन को उठा लीजिए और प्लस मेरा जो मटेरियल बना हुआ है दोनों को मिला लीजिए। मिला लीजिएगा तो हमको लगता है कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, इससे आपका सवाल आराम से आ जाएगा। अगला पार्ट का जो सिलेबस है वो आपका है झारखंड का साहित्य और उसके साहित्यकार। भारत के साहित्यकार तो हुए ही, लेकिन उनके अलावा जो झारखंड एरिया में वैसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपना खूब किताब लिखा, खूब उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, या जो मतलब भाषा संबंधी जो भाषा है उस भाषा के विकास में जो लिखा उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ को सिलेबस है लिटरेचर एंड राइटर्स ऑफ झारखंड। इससे भी आपका 5 सवाल है, 5 सवाल है। अब इसमें वास्तव में पढ़ना क्या क्या अगर देखिएगा, क्योंकि ये विस्तार से नहीं दिया हुआ, एक खाली लिख दिया है झारखंड का साहित्य और साहित्यकार 5 सवाल, इसको विस्तार से नहीं लिखा है। अगर हम विस्तार से देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, इसमें हम नागपुरी पढ़ेंगे, खोटा साहित्य, पंचपरगनिया वाला, कुरमाली, गलती लिख दिए हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए इसको, यहाँ पे कुरमाली है, ये कुरमाली, गलती से री हो गया था, कुरमाली है ना, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, कुलुक हो गया, है ना, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया हो गया। और झारखंड के हिंदी साहित्यकार, झारखंड राज्य के या झारखंड की सीमा के अंतर्गत हिंदी लिखने वाले वैसे साहित्यकारों का भी पढ़ना है जो कौन कौन पॉपुलर रहा है, और उसका कुछ लिस्ट है। और इसका जो पढ़ने का तरीका है ना, इसका जो पढ़ने का तरीका है मेरे विचार से वो सबसे आसान है। आसान कैसे है, सबका लिस्ट है, सबका लिस्ट है। जैसे मान लिया जाए नागपुरी साहित्यकार, है ना, मान लिया जाए कि नागपुरी साहित्यकार, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नाम रहेगा और यहाँ पे लेखक का नाम रहेगा, मतलब राइटर का नाम रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये लिस्ट बन जाएगा, पूरा एक लिस्ट बन जाएगा। ये 2 पेज का लिस्ट है मेरे पास, 2 है ना, 2 पेज का लिस्ट है, काफ़ी है ये। इसको सबसे तरीका ये एक मैंने 3 घंटे का सामान, अगर 3 घंटा का चीज़ है, अगर अच्छे से काम कीजिएगा तो 3 घंटा में ये आराम से आपका पूरा हो जाएगा। ये पूरा लिस्ट बना हुआ है, एक तरफ साहित्यकार का नाम और उसके दाएं तरफ, या एक तरफ बुक का नाम और उसके दाएं तरफ साहित्यकार का नाम। तो कर लीजिएगा, 2 पेज का नोट्स आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका भी जो सोर्स है देखिएगा तो मनीष रंजन से कर लीजिएगा, या फिर मेरा नोट्स से जो 2 पेज का हम नोट्स देंगे उसे कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। ये सिलेबस का इतना हम लोग कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका आगे वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, है ना, मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड। अब देखिए इससे क्या है, इससे आपका देखा जाए तो इससे आपका 3 सवाल पूछेगा, इससे आपका 3 सवाल पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन झारखंड में संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निजी हो, या वो अर्ध सरकारी हो, मतलब सरकार का जो सहायता मिलता हो, सारे संस्थानों का लिस्ट अपना तैयार करिए। सब तो आसान टॉपिक है, ये सब समझिए जीके है। इसको अगर मान लिया जाए ना, इसको अगर कहा जाए ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में झारखंड जीके है।
ये वास्तव में अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए ये सब क्या है, ये झारखंड जीके के संदर्भ में आता है। झारखंड जीके है, ये झारखंड जीके है। कौन संस्थान कहाँ, हजारीबाग में कौन, जमशेदपुर में कौन, बोकारो धनबाद में कौन, रांची में कौन, दुमका में कौन, सबका लिस्ट तैयार कर लिया। आसान सा टॉपिक है, रख लीजिएगा ये झारखंड के प्रमुख संस्थान। अगला टॉपिक आपका है झारखंड के खेलकूद, स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड। इससे आपका 5 सवाल है। अब झारखंड का स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि झारखंड में जो स्पोर्ट्स पॉपुलर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉकी, एग्जाम्पल के लिए आर्चरी, है ना, एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट, तो ये सब, वॉलीबॉल, जो गेम्स पॉपुलर हैं और उसमें पर्सनालिटी, जिसमें व्यक्तित्व है ना, मतलब किसने कौन पर्सनालिटी जो खेल का है संबंधित है वो, तो पूरा स्पोर्ट्स देख लीजिए। सब जीके में आता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसमें सीधे है फैक्ट फैक्ट फैक्ट। जितना फैक्ट है रट्टा मार लीजिए, आप हीरो बन जाएंगे, है ना। तो झारखंड के खेल कूद हो गया, या झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान हो गया, ये सब सारे जीके वाला में आता है, ये जीके वाला पार्ट में आता है। इसको आराम से कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से 3 सवाल और उसके बाद 5 सवाल। अब अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है झारखंड का भूमि संबंधी कानून। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, है ना, लैंड रिलेटेड लॉज इन झारखंड, लैंड रिलेटेड लॉज इन झारखंड। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे जटिल टॉपिक है, सबसे मुश्किल टॉपिक है। यह सभी आसान नहीं है। CNT SPT एक्ट में पढ़ना है, ये आसान नहीं है। इससे 12 सवाल, देखिए इससे 12 सवाल। आप समझिए कि अगर आपका CNT SPT एक्ट गड़बड़ाया, खराब हो गया एग्जाम के दिन, तो आप बाकी एवरेज जो छात्र स्कोर कर रहे हैं नंबर, उससे 7 से 8 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। अगर सबका एवरेज मार्क्स आ रहा है 60, 62, 65, 65 आ रहा है, और आपने अगर इस टॉपिक को मिस कर दिया, अथवा इस टॉपिक से गलती हो गई, अथवा इस टॉपिक से सवाल छूट गया आपका एग्जाम में, तो आपका स्कोर 55-56 पे आके अटक जाएगा, जो कि फिर आपको रिस्क हो जाएगा। 55, 56, 57 पे आपका मार्क्स आ जाएगा, और पेपर 1 में अगर आप फंसे तो फिर पीटी आपका फेल है, मतलब फेल तय है, मतलब पीटी आप फेल कर जाएंगे। तो अब जेपीएससी के पीटी कमांड करना है, तो मेरा विचार है कि सबसे पहले कुछ पढ़ना चाहिए। छोड़िए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लंड फंड, सब स्पोर्ट्स सब छोड़ दीजिए, सब गोली मारिए। सबसे पहला जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आपका झारखंड के भूमि संबंधी कानून। ये झारखंड के भूमि संबंधी कानून आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 12 सवाल है, और इसमें विस्तार से वीडियो हम बना के रखे हैं यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे विस्तार से हम वीडियो बना के रखे हैं, इसको रख लीजिए। और जब एग्जाम आएगा तो पूरी ईमानदारी के साथ हम ऐसा करवाएंगे, इस बार 15 क्लास, इस पर ऐसा 15 क्लास होगा कि इसमें एक भी सवाल आपका बाहर इससे नहीं आएगा। 12 का 12 सवाल छपा रहेगा, क्योंकि इसका एकदम फिक्स है, यहाँ से उठा के सवाल पूछना ही पूछना है। 12 का 12 सवाल आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा। अब इसे पढ़ना क्या क्या है देखो, विस्तार देख लिया जाए तो सबसे पहले है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट, इससे आपका आएगा 5 सवाल। CNT एक्ट से आपका आएगा 5 सवाल। दूसरा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, SPT एक्ट, है ना, SPT एक्ट, इससे आपका आएगा 5 सवाल। और उसके बाद है अन्य राजपरक अधिनियम, इससे आपका 2 सवाल आएगा। इसका मतलब हुआ कि CNT एक्ट से 5 सवाल, SPT एक्ट से 5 सवाल, और 2 सवाल अन्य जो अधिनियम है उनसे सवाल आपका आएगा। अन्य जो अधिनियम हैं वे कौन कौन से अधिनियम है देख लीजिए। जो अन्य अधिनियम है उसमें मेन अगर देखा जाए ना, मेन देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको स्टार आप लगा सकते हैं, तो आपका है विल्किंसन रूल। फिर से हम बोल रहे हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको पूरे कॉपी में अपने हाथ से लिख लीजिए, हस्तलिखित, अपना हाथ का लिखा हुआ, ठीक है ना। खाली देखने से वीडियो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हाँ, वीडियो देखते थे जो रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो याद नहीं कर पा रहे हैं वो मेरी बात मान के लिख लीजिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है और बहुत विस्तार से बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो अन्य अधिनियम है उसमें विल्किंसन रूल्स जो है, वो विल्किंसन रूल्स सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूल रूल भी है, यूल रूल भी है,
छोटा नागपुर का भूतृतीय अधिनियम है, छोटा नागपुर भूस्वाम्य काश्तकारी अधिनियम है, और भी अन्य बहुत सारे हैं जिससे सब मिला के ये पूरे मिला के एग्जाम में आपका 2 सवाल पूछा जाएगा। इसका मतलब हुआ है ना कि CNT से 5, SPT से 5 और अन्य से 2 सवाल। अब इसमें भी हम बोल रहे एक बार आपको मनीष रंजन वाली किताब पढ़नी चाहिए कंसेप्ट के लिए, है ना, कंसेप्ट के लिए पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो हम बनाए हैं मटेरियल, इस पर आपको हाथ का लिखा मैटर इसमें देंगे, ठीक है ना। इस पर CNT SPT का हाथ का लिखा मैटर देंगे, 22 पन्ने का नोट्स देंगे, और 22 पन्ने में से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, एक भी सवाल। 22 पन्ना का नोट्स हम देंगे, 22 पन्ना का नोट्स पढ़ के जाइएगा, 12 सवाल आपका छपा रहेगा एग्जाम में। ये चैलेंज है, क्योंकि पता है सवाल कहाँ से है, क्योंकि 2 बार एग्जाम हो गया ना, अब आइडिया लग गया, और आइडिया लग गया कि सवाल कहाँ से। हो सकता है कि 12 में अगर एक आध क्वेश्चन मिस करेगा तो 11 सवाल तो आपका छपा रहेगा मात्र 22 पन्ने के नोट्स में, विस्तार से कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सवाल ज़्यादा आता है कि भैया जो CNT SPT एक्ट है, उस एक्ट में आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बहुत विशाल अधिनियम है, उसे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है ना। तो पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोड़ना, जो चीज़ छोड़ देंगे बाकी पढ़ लेंगे। तो इसमें पढ़ने में जो एक्ट में है वो आपका है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसका एक्ट का, आखिर वो एक्ट लाया क्यों गया, CNT एक्ट क्यों लाया गया, आपको याद ही होगा। बिरसा मुंडा की मृत्यु से पहले से भूमि संबंधी कितना मूवमेंट चल रहा था। अभी बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है, कितना हो हल्ला हंगामा, बहुत सारी बातें होती हैं, यहाँ पे नहीं बात करेंगे ज़्यादा। तो इतिहास, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा उसका महत्वपूर्ण अध्याय, उसका चैप्टर और उसका विषय है ना, सब्जेक्ट, उसका चैप्टर महत्वपूर्ण जो चैप्टर है सो, और उसका सब्जेक्ट कौन कौन है सो। महत्वपूर्ण अधिनियम मतलब क्या, धारा, कौन सेक्शन महत्वपूर्ण है, उसके विषय, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपका आएगा अधिनियम के धारा से, किस सेक्शन में कौन सी बातें की गई है। इतना विशाल अधिनियम है, उसमें छांट के निकालना, गेस करना कि सवाल यहीं से पूछेगा, ये आसान काम नहीं है। और वही काम हम कर लिए, वही काम हम करके रखे हुए हैं कि यहाँ सवाल पूछेगा ही पूछेगा। पिछले बार भी JPSC में सवाल आया था। अधिनियम के तकनीकी शब्द, टेक्निकल शब्द बहुत सारे हैं, खुदकट्टीदार कौन है, भूइंहरी कौन है ना, काश्तकार कौन है, रैयत कौन है, लगान किसको कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स के लिए भी हम आपको, टेक्निकल वर्ड्स के लिए भी हम वीडियो बना के रखे हुए हैं यूट्यूब पे। जो टेक्निकल वर्ड है ना, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स ऑफ CNT एंड SPT एक्ट है, इसका हम बना के यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं, इसको आप लोग कर लीजिए। ये आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जोहार एडू कैंपस पे ये आपका अवेलेबल है। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम डाल दिए हैं इसका PDF हम डाल दिए हैं। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी हम इसको डाल दिए हैं, जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ भी इसका PDF डाल दिए हैं। तो ये कर लीजिएगा तो आसानी होगा, क्योंकि जो नया लोग, नया का पुराने फंसते हैं, जब हम लोग फंसते हैं 10 साल से हम पढ़ रहे, अभी भी कभी हम फंस जाते हैं, तो नया का सब फंसेगा। इसमें टीचर भी फंसेगा, इसमें छात्र भी फंसेगा। रांची से लेकर दिल्ली तो जो पढ़ा रहा है ना सब फंसेगा। घुमा के पूछ दीजिएगा, हम ही से वहीं फंस जाएंगे। रांची में बहुत सारे टीचर हैं, पूछिए घुमा के तो फंस जाएगा। हजारीबाग का मास्टर पूछिए घुमा तो फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें छात्र भी फंसता है और टीचर भी फंसता है। ये इतना मुश्किल है CNT SPT एक्ट। तो इसका जो टेक्निकल वर्ड्स हैं या टेक्निकल जो डेफिनेशन है, इसको आप ईमानदारी से कर लीजिए। मेरा हम बना के यूट्यूब पे डाल दिए हैं वीडियो, और इसका टेक्निकल वर्ड का जो नोट्स है वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जोहार एडू कैंपस में PDF डाल दिए, वहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या पढ़ना बता ही दिया आपको, और इसमें आपका CNT से 5 और SPT से 5-5 10 सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। एक्ट वाला आपका गलती हुआ, मैथमेटिक्स की तरह है, सब आएगा और सब सही होगा। और यहाँ गलती हुआ
तो फिर परीक्षा में आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। बहुत सारे इंजीनियर्स अब जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं खूब, इंग्लिश मीडियम वाले, तो आगे फाइट करेंगे तो आप फंसिएगा। जो सामान्य छात्र हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इसके आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है झारखंड की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था और झारखंड का भूगोल, ये टॉपिक यहाँ मिला के रखा गया है। ये वास्तव में टॉपिक दोनों अलग अलग है। झारखंड की अर्थव्यवस्था एकदम अलग है और झारखंड का भूगोल एकदम अलग है, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इससे आपका 10 सवाल है। CNT-SPT जो एक्ट है उसके बाद, चूँकि उसमें सवाल पूछा जाएगा आपका 12 सवाल। CNT-SPT के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो ये टॉपिक आपका है झारखंड की अर्थव्यवस्था भूगोल। ये टॉपिक में कितना भी हम बात कर लें, लेकिन ये बहुत विशाल टॉपिक है। पूरी अर्थव्यवस्था इसमें पढ़नी चाहिए आपको, पूरा भूगोल पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक मुश्किल, देखिए एक बात जान लीजिए, CNT-SPT का क्या है, CNT-SPT का क्या है, उसमें अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा 10 सवाल कर लीजिएगा। झारखंड का आपदा प्रबंधन पढ़ लीजिएगा, 3-4 पेज का नोट से 5 पेज का 5 का 5 आ जाएगा। इसमें संभव नहीं है, इतना विस्तार, ये बड़ा टॉपिक है, पूरा इकोनॉमी और पूरा ज्योग्राफी। भैया कहाँ से सवाल क्या पूछेगा भगवान जाने, इसलिए आसान नहीं है। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ना है, जंगल के बारे में, नदी के बारे में, पहाड़ पर्वत, खान खनिज। अब ये टॉपिक अपने आप में देख लेते हैं कि कहाँ से पूछेगा पता नहीं, ठीक है। तो साफ साफ इसमें क्या कहना ही है कि झारखंड की संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है पीटी के लिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। पूरी अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था पीटी के लिए, और झारखंड का संपूर्ण भूगोल जो पीटी के लिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। इसका रेंज बहुत बड़ा है, इस टॉपिक का रेंज बहुत बड़ा है, तो ये आपको करना पड़ेगा। झारखंड की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और झारखंड का संपूर्ण भूगोल, इसमें 10 सवाल आपको पूछा जाएगा। मटेरियल फिर वही बताएं, मनीष रंजन द बेस्ट किताब, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अगर किताब के अलावा कुछ चाहते हैं बना मटेरियल, तो हम लोग प्रयास किए हैं, बनाए हैं मटेरियल, मिल जाएगा, तो उसमें भी काम हो जाएगा आपका। अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो आपका है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियाँ। 6 सवाल। अब देखिए इंटरेस्टिंग, ये मज़ेदार है, इसमें कुछ पॉलिसी फिक्स है। इतनी झारखंड सरकार की कुछ अपनी पॉलिसी है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। और उस पॉलिसी, सारा पॉलिसी पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा फैक्ट है भी नहीं, पॉलिसी का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिसी के अंदर कुछ खास टेक्निकल बात अगर है तो उसको देख लीजिए। इतना कर लीजिएगा तो अपने आप में ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और इससे कितना सवाल, इससे आपका 6 सवाल, और 6 का 6 बन सकता है। इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड अदर पॉलिसी इन झारखंड। अब इसमें क्या पढ़ना है देखा जाए तो इसमें 15 से ज़्यादा नीतियाँ हैं। 15 से ज़्यादा नीतियाँ हैं। किसकी नीतियाँ हैं? ये नीतियाँ हैं झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार अपने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, अपना जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो अधिनियम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो इसका वेलफेयर स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉलिसी, कुछ नीति है ना, कुछ नीति बना के रखी है झारखंड सरकार, और इसी पॉलिसी को पढ़ना है। ये पॉलिसी की संख्या है तो बहुत, लेकिन 15 से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला, झारखंड की औद्योगिक नीति। अब जो झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में, और उस पॉलिसी में जो अमेंडमेंट हुआ है बार बार बाद के वर्षों में, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, ठीक ना। झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश नीति, कैसे झारखंड में निवेश किया जाए। आप देखेंगे बार बार दिल्ली में या रांची में इन्वेस्टर मीट होते रहता है, ठीक है ना। तो ये झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश नीति। और देखा जाए पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति, झारखंड की स्थानीय नीति। झारखंड में स्थानीय कौन है? झारखंड का स्थानीय कौन है? जो झारखंड का स्थानीय होगा उसको झारखंड सरकार के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। जो 10th पास किया है वो झारखंड का है स्थानीय, जो 12th पास किया है सो किया है। 1985 से पहले जो जन्म लिया सो झारखंड का है, 1932 से पहले जन्म लिया सो झारखंड का। तो यह डिफरेंट टाइम पे पॉलिसी बनती रही है ना। कौन स्थानीय है, 1985 से पहले वाला या 1932 से पहले वाला?
1932 का खतियान अभी चल पड़ा है कि 1932 का जो खतियान में जिसका नाम होगा वो और उसका वंशज झारखंड का स्थानीय होगा, और उस स्थानीय को झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो नौकरियां हैं उस नौकरी में थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड जो है उनके लिए आरक्षित होगी। तो ये सबसे पॉलिसी बढ़ना, इसे पॉलिसी वास्तव में पॉलिसी क्या उद्देश्य है? इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो जॉब्स है वो लोकल लोगों को मिले। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, झारखंड एक बैकवर्ड राज्य है। झारखंड के जो छात्र हैं वो बाकी अन्य राज्यों के छात्रों से यूपी बिहार से तुलना नहीं कर सकते, कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बचाया जाए, थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, हेल्प किया जाए, ये सरकार की मंशा है। अब उसी मंशा को किस में, पॉलिसी, स्थानीय पॉलिसी में लाया गया। अगला आपका क्या है, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति। अब सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा का जो विकल्प के रूप में, जो ऊर्जा के पारंपरिक सोर्स हैं ऊर्जा का, उसके अलावा जो विकल्प के रूप में किया जाए उसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोगों, हजार लोगों को अब जॉब दिया होगा। आप ध्यान दिए होंगे आजकल क्या हो रहा है, सारे आप घर में, आपका यहाँ तक गांव में भी, शहर छोड़ दीजिए, जो बड़े शहर हैं रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, दुमका, देवघर, इन शहरों को छोड़ दीजिए। इन शहरों के अलावा छोटे शहर हैं जो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे डिब्बा बंद खाना है ना, पॉकेट दूध, पॉकेट ब्रेड, पॉकेट खाना, सब कुछ ऑलमोस्ट पॉकेट में मिलना चुका है। तो ये सब इंडस्ट्री चल पड़ा है। भूमि बैंक, लैंड बैंक की पॉलिसी, स्टार्टअप की पॉलिसी, स्टार्टअप आजकल चल पड़ा है। हम लोग का क्या स्टार्टअप ही तो है, जोहार के नाम से बनाया स्टार्टअप, लोगों को जोड़े, एक मोबीसाला ऐप था उसके साथ मिलके और कोर्स बना रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं ऑनलाइन। छात्रों को भी है कि जो छात्र बेचारा जाता था रांची, दिल्ली पढ़ने के लिए, जाएगा, पढ़ेगा, वहाँ रहेगा, खाना खर्चा करेगा, उससे 1/4 पैसे में घर से पढ़ लेगा। जो झारखंड की महिलाएं हैं जो जा नहीं पाती हैं बड़े शहरों में, वो घर से कर लेंगी। जो हाउसवाइफ है वो पढ़ लेंगी। झारखंड की लड़कियां, बेटियां पढ़ लेंगी। बात कोई दिव्यांग है, विकलांग है, वो बेचारा आ नहीं सकता है बड़े शहर में, वो पढ़ लेगा। तो ये सब सारा स्टार्टअप पॉलिसी बहुत चला। झारखंड की फिल्म नीति, परिधान एवं फुटवियर, ऐसा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सर, एग्जाम्पल कि ऐसा अगर आप पढ़िए, यही नहीं है, मतलब ऐसे इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं। उन पॉलिसी को अगर पढ़ लिया जाएगा इस टॉपिक में हो जाएगा। और ये टॉपिक में सबसे मज़ेदार बात क्या है कि 6 का 6 आपका बन सकता है। जैसे कि ये टॉपिक मुश्किल था, झारखंड की अर्थव्यवस्था, भूगोल कितना भी पढ़ लेंगे, जान लगा लेंगे ना आप, लेकिन जीवन में कभी 10 का 10 नहीं कर पाएंगे। इसमें 10 में से आपका 6, 7, 5 ही सही होगा। लेकिन ये टॉपिक में आप चाहेंगे तो आराम से इसमें 6 का 6 कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर टॉपिक अगला है आपका झारखंड के प्रमुख उद्योग। झारखंड के प्रमुख उद्योग से 5 सवाल, ये भी बहुत मुश्किल टॉपिक है। अब झारखंड के उद्योग में कहाँ से पूछ देगा, कहाँ से क्या पूछ देगा, भाई ये बताना मतलब संभव नहीं है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो जैसे कि लौह इस्पात का उद्योग, सीमेंट का उद्योग, तांबा का उद्योग, कोयला का उद्योग, अबरक का उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, विस्फोटक उद्योग, बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं झारखंड में, उसके बारे में, इंडस्ट्री कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसका उत्पाद कहाँ जाता है, उसका मार्केट कहाँ है, परिवहन के लिए क्या, बहुत सारा बात है जो आपका इंडस्ट्री में कब बना, कब लाया गया, कब इसका किया गया। जितना भी एग्जाम होगा, जितना भी झारखंड का एग्जाम होगा, इससे सवाल हमेशा बनता है। तो इससे आपका क्या, इससे आपका 5 सवाल रहेगा। अगला है झारखंड की प्रमुख योजनाएं, स्कीम। ये भी बड़ी मज़ेदार है। अगर आप 50 स्कीम पढ़ लेते हैं, झारखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाला जो स्कीम है उसको आप पढ़ लेते हैं, 50 आराम से बन जाएगा, 5 सवाल आराम से बन जाएगा। ज़्यादा वेलफेयर, इसमें ओनली वेलफेयर स्कीम पूछता है। वेलफेयर स्कीम भी किसके में, वेलफेयर स्कीम भी किसके लिए, महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए, बाल श्रमिकों के लिए, है ना, बाल श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, बाल श्रमिकों के लिए, वृद्धों के लिए, है ना, विकलांगों के लिए। विकलांग तो बोलना अच्छा नहीं होगा, अब तो दिव्यांग बोलता है, तो विकलांग बोलना उचित नहीं है। अब विकलांग कोई नहीं बोलता। दिव्यांगों के लिए, है ना, दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, ये सब क्या है, ये सब वेलफेयर स्कीम जो झारखंड सरकार ने लागू किया उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 100% इसमें 5 प्रश्न आराम से आ जाएगा। 10 पन्ने का PDF हम बना के रखे हुए हैं एग्जाम से पहले, मैंने पूर्व और समसामयिक योजना
10 पन्ने का PDF आपको हम देंगे तो एक सवाल नहीं बाहर, एक सवाल 5 का 5 आएगा, 5 नहीं तो कम से कम 4 आ जाएगा। तो ऐसा है, अगर पूरा स्कीम आप पढ़ लें, खास करके वेलफेयर स्कीम झारखंड सरकार का है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, है ना, बाल श्रमिकों के लिए, खान श्रमिक बहुत सारा, चूँकि झारखंड में माइंस बहुत ज़्यादा है ना, तो खान श्रमिक है, वास्तव में खान श्रमिक भी उसी में आ जाएगा, श्रमिक में आ जाएगा, खान श्रमिक भी माइंस का जो लेबर उसके लिए, तो ये सब के लिए अगर वेलफेयर स्कीम आप पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से सवाल इसमें आपका बन जाएगा, ठीक है ना। झारखंड में जल प्रबंधन, वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण, 5 क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है जितना पढ़िएगा, 10-12 पन्ने का नोट्स पढ़िएगा, 5 का 5 आएगा। कुछ टॉपिक ऐसा है कि आप कुछ कर ले लेकिन वो पूरा कभी नहीं आएगा, इस टॉपिक में कम है आराम से, है ना। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रोटेक्शन इन झारखंड। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है भैया, तो वन के बारे में, वनों के उत्पाद के बारे में, वन का संरक्षण कैसे किया जाए, कौन कौन से उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, पक्षी विहार हैं और कहाँ है ना, कहाँ है, ये सब है कहाँ, इसका लोकेशन, है ना, जिला का नाम, स्थान का नाम है, स्थान का नाम, इसका स्थापित वर्ष कब हुआ। अगर इसे सब अच्छे से कर लिया, सब कर लीजिएगा तो इसमें आराम से 5 का 5 यहाँ भी बन जाएगा। तो 5 सवाल पूछा जाएगा आपका झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव एवं जंतु संरक्षण से। आगे बढ़िएगा, झारखंड का पर्यावरण, इंटरेस्टिंग टॉपिक, 7 सवाल, मजेदार है बात, 7 सवाल। इस सब टॉपिक में आप कुछ नोट्स जो बना हुआ है या जो मार्केट में भी है उसको पढ़ लीजिएगा ना, आराम से बन जाएगा। ऐसे में सवाल बनता है, इसे पूछेगा क्या, पूछेगा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरण का संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कीम कार्य के बारे में, कार्य या योजना, जो अगर पर्यावरण संबंधी कोई स्कीम चला रही है सरकार तो उसके बारे में आप कर लीजिए। तो ये टॉपिक आपका आराम से हो जाएगा कवर, 7 का 7 बन जाएगा। झारखंड का पर्यावरण आपको शुरू से हम बोल के चले हैं, ये सब सारा लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, कहीं को छूट ना जाए, लास्ट आवर में छूट, टाइम कम मिलेगा तो छूट जाएगा, तो पूरा कर लीजिए इसको। तो ये टॉपिक है आपका। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका झारखंड में आपदा प्रबंधन, इससे भी 5 सवाल। ये सब टॉपिक में 5 का 5 बनना तय है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मटेरियल बहुत कम है, इसमें बहुत कम पढ़ना है, इसमें 5 से 7 पन्ने का मैटर बनता है। सब पढ़ लीजिए आराम से, हम तो सब बना कर रखे हुए, सारा का सारा PDF बना के हम रखे हुए हैं कि जैसे PT आपको आएगा दे देंगे, पढ़ लीजिए आराम से, आप पास कर जाइएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, क्या पढ़ना इसमें है, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का जो प्राधिकरण, जो अथॉरिटी है, वास्तव में जो अथॉरिटी है काम करती है, इसका जो अप्रोच होगा, वो सेंट्रल लेवल होगा, सेंट्रल लेवल सपोर्ट में आएगा, मेन तो झारखंड का ही होगा, स्टेट लेवल होगा, लेकिन सेंट्रल लेवल के अप्रोच से भी चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो केंद्र सरकार के साथ मिलके राज्य सरकार मतलब झारखंड सरकार काम करती है। अथॉरिटी तो काम झारखंड ही काम करेगा, लेकिन कैसे काम करेगा, अकेले काम करेगा क्या, झारखंड में अभी अचानक भूकंप आ गया, अकेले कर लेगी, नहीं कर पाएगी। झारखंड सरकार को भी केंद्रीय सरकार से NDRF से मिलके एक प्लानिंग बना करके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन की केंद्रीय नीति, झारखंड की नीति, आपदा कैसे कम किया जाए भैया, आपदा कैसे कम हो उसके लिए उपाय, तो सारा आपको पढ़ना है। जो झारखंड में जो आपदाएं आते रहती है वो क्या आता है, बाढ़। ऐसे बाढ़ आने की संभावना बहुत कम है। जो बाढ़ उड़ीसा में या असम में या बिहार में आता है, तो बिहार और असम की तुलना में झारखंड में बाढ़ उतना नहीं आता है। सूखा खूब पड़ता है। जैसे चतरा से बढ़िएगा आगे, चतरा से बालूमाथ से आगे बढ़िएगा, लातेहार से पलामू, गढ़वा, पूरा एरिया सूखा एरिया है, हमेशा सूखा पड़ जाता है, वहाँ बारिश होती नहीं है, तो सूखा एरिया, सूखा बड़ी आपदा है भाई। किसान जो डिपेंडेंट है खेती पे, उसका खेती ही नहीं होगा तो कहाँ से खाएगा वो, कहाँ से खर्च करेगा, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, है ना, कैसे सर्वाइव करेगा वो, तो सूखा है। वनों में आग, झारखंड में वनों में आग बड़ी समस्या है। महुआ चुनने के लिए जाएंगे, साफ सफाई करना है, आग लगा दिए, आग लग गया, पूरा आग लग गया। पूरा आग लगने से क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे, है ना, माइक्रोबैक्टीरिया सब मर जाता है, तो ये बड़ी समस्या मानी जाती है वनों में आग झारखंड में। बिजली का गिरना, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें झारखंड में 10, 20, 30 लोग, 50 लोग नहीं मरता है बिजली गिरने से। बिजली गिरना है, मवेशी मरते हैं, पशु मरते हैं,
व्यक्ति मर जाते हैं। बिजली का गिरना, हाथियों का उत्पात, भूकंप। झारखंड में हाथियों का उत्पात भी आपदा माना जाता है। हमेशा हाथी आते हैं और फसल को या फल को लगा हुआ है, केले का पेड़ है, कुछ लगा, सब नष्ट कर देते हैं। तो चाहे वनों का आग हो, बिजली का गिरना हो, झारखंड में हाथियों का उत्पाद, ये सब ऐसे हैं जो झारखंड में आपको पढ़ना, झारखंड के आपदा प्रबंधन में। और ये भी मजेदार है, छोटा टॉपिक है, 5 का 5 सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, 100% इसमें सारा सवाल आपका बन जाएगा झारखंड में आपदा प्रबंधन। अगला है झारखंड की समसामयिक घटनाएं। ये तो करंट अफेयर्स है, मजेदार है ये करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड। ऑल टाइप्स ऑफ करंट अफेयर झारखंड जो है, इसमें 20 क्लास काफ़ी है। यूट्यूब चैनल और जो ऐप है उस पर आपका क्लास आएगा। पीटी के समय हम पहले भी करते रहे, 20 क्लास लेंगे, 20 क्लास में एक भी बाहर नहीं आएगा। इस बार हुआ क्या, पिछले बार क्या हुआ, 7वीं JPSC में कि पूछा है नहीं करंट अफेयर, तो भैया पूछेगा ना, अलग बात है। अब जो सिलेबस में 7 सवाल पूछेगा ही नहीं तो अलग बात है, लेकिन पूछेगा तो आपका 20 क्लास काफ़ी है। 20 क्लास में सारा करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा। झारखंड करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स नेशनल नहीं है, ये 7 सवाल झारखंड का है, झारखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हो गया। जोहार एडू कैंपस, फ़ोन नंबर 9599624827, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF अगर पाना है आपको, या इसके PDF के साथ साथ बहुत सारे ऐसे PDF आपको चाहिए, तो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब अगर है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सिलेबस है, इसको आप, ये सिलेबस डिस्कस करने का जो उद्देश्य था क्या, उद्देश्य था कि आप एक बारगी देख लें फिर से, 11वीं JPSC के लिए, 11वीं JPSC के लिए फिर से एक बार आप देख लें, 11वीं JPSC के लिए फिर से एक बार आप देख लें, कमर कस लें, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास आपका अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों क्लास आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सिलेबस को एक बार देख लीजिए, देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए नहीं, बल्कि इसको लिखिए अपने कॉपी में और अभी से ही काम करना शुरू कीजिए। जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, अपने से पढ़ेंगे, अपने से मन लगा के पढ़िए, देखिए, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का क्लास। आज के क्लास में सारा हम अच्छे से जो PT वाला पार्ट है वो आपका अच्छा से पेपर 2 का करवा दिए हैं, ठीक है। अब बाकी देख लीजिएगा। इसमें अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, जो भी सजेशन हम लोग करेंगे। ये शुरुआत कर दिए हैं, CNT SPT एक्ट का टेक्निकल क्वेश्चन का हम डाल दिए बना यूट्यूब पे, और पूरा एक्ट विस्तार से यूट्यूब पे है, आप खोजेंगे मिल जाएगा। तो और क्लास, उसकी और क्लास अभी चल ही रही होगी, ठीक है। तो JPSC PT पेपर 2 की शुरुआत समझिए आज से हो गई। वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, लेकिन काम आप लोग करना शुरू कर दिए, काम कीजिए। जब वैकेंसी आएगी तो फिर तो काम आपको पढ़ना है, जिसका लक्ष्य है कि हमको अधिकारी बनना तो करेगा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।